नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर से हम आए हैं एक नई वीडियो में, और जो आज का वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि जो अपना मौसमी का बगीचा है, उस बगीचे में हम पहुंच चुके हैं वीडियो शूट करने के लिए। और अब जो ये महीना है ना, ये जुलाई का महीना चल रहा है। तो जुलाई के महीने में लगभग मानसून पूरे भारत में एक्टिव हो जाता है। हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छी बारिश हो चुकी है और उम्मीद है कि लगभग सब जगह हो गई होगी। तो सबसे मेन जो आज का वीडियो रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि जुलाई के महीने के अंदर मौसमी हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया और नींबू हो गया, यानी कि जितने भी सिट्रस हैं उनके अंदर, बगीचों के अंदर कौन कौन से कार्य किए जाएं जिससे कि किसान को जो है ना वो नुकसान ना हो, उसके प्लांट ना मरें और उसके जो फ्रूट है उनके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छे से आए। आज का वीडियो स्पेशल इस बात पे रहने वाला है। आप जो ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारा मौसमी का पौधा है, जो कि हमारा ये जो बगीचा है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये बगीचा लगभग 3.5 साल का हो गया है। ठीक है। और ये मौसमी की न्यू सेलर वैरायटी लगी हुई है 3.5 साल की। लास्ट ईयर इस पर प्रोडक्शन आया था पर कम था, पर इस बार जो प्रोडक्शन आया है वो हमें बहुत अच्छा मिला है। मैं वीडियो में दिखाना चाहूँगा आपको कि न्यू सेलर जो वैरायटी, इसकी पहचान क्या है। देखो, इसके एक तो पत्ते जो है ना, पत्ते का साइज वो आपको काफ़ी चौड़ा मिलेगा। इस तरीके से देखो, इतना बड़ा बड़ा, इससे भी बड़े पत्ते मिल जाएंगे। दूसरा, इसमें जो फल लगता है ना वो गुच्छों में लगता है। देखो, अब जैसे यहाँ टहनी को उठाएंगे, यहाँ अपने को 3 फ्रूट मिल गया। इसके जस्ट बगल वाली इस टहनी को लेंगे हम, तो यहाँ पे अपने को 4 फ्रूट है। 1 2 3 और 4। यहाँ पे 2 फ्रूट है। यहाँ पे देखो अपने पास 2 फ्रूट है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे फ्रूट है। मतलब जिस भी टहनी को हम उठाएंगे, जो ये नीचे झुकी हुई शाखाएं है ना, इन सारी शाखाओं के अंदर आपको इस तरीके से फ्रूट मिलेगा, एक एक जगह 3 3 4 4 गुच्छों में। और ये ऐसा नहीं है कि ये हम अपने पूरे बगीचे में से कोई एक प्लांट आपके लिए सेलेक्ट कर लिया और उसमें दिखा दिया। दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके जस्ट बगल वाला ये वाला प्लांट है। इस प्लांट के अंदर भी इस तरीके से मौसमी लगा हुआ है, एकदम शानदार है। जो कहेंगे वो झूठ नहीं होगा। ये देखो कितने अच्छे से। अब मेरे हाथ में जो टहनी है, इसके अंदर टोटल 6 फ्रूट है, और इस वाली टहनी है, इसमें टोटल 5 फ्रूट है। यहाँ पे देखोगे आप तो लगभग 3 किलो के आसपास मौसमी लगा हुआ है। तो ये जो बगीचा है हमारा लगभग 3 साल का हुआ है, और तीसरे साल इस बगीचे के अंदर इस तरीके से शानदार फ्रूटिंग आई है। बहुत अच्छे से फ्रूटिंग आई है। ये वाला प्लांट चला गया, इसके बाद इस प्लांट को देखेंगे तो इसमें देखो, मतलब ये जो वैरायटी है ना, ये तो मानो कि किसान के लिए ये बहुत अच्छी वैरायटी निकाली है सीसीआरआई ने। सीसीआरआई से रिलीज वैरायटी है, बहुत शानदार वैरायटी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी किसान भाई बगीचा लगाना चाहता है किसी भी तरीके का, मैंने मौसमी लगा रखा है, संतरा लगा रखा है, किन्नू लगा रखा है, नहीं किन्नू, सॉरी किन्नू नहीं, मौसमी है, संतरा है और अमरूद है, और ड्रैगन फ्रूट हमारे पास है। ठीक है। यदि कोई भी किसान भाई किसी भी तरीके का बगीचा लगाना चाहता है, और यदि हमारे आसपास का है कोई, यदि विजिट करना चाहता है, तो आए हमारे पास, आराम से देखे। और यदि वो किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहता है या फिर वो प्लांट लेना चाहता है, तो जैसी वैरायटी हमारे पास है, सेम वैसी वैरायटी हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये हमने सीसीआरआई नागपुर से खरीदे थे, और इन प्लांटों को खरीदते समय हमने एक बात पर विशेष ध्यान दिया था कि आगे जो है ना, किसान के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए रजिस्टर्ड संस्था से प्लांट खरीदेंगे और फिर उन प्लांटों से हम प्लांट बनाएंगे। हमारे यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, हमारे पैर चल रहे हैं, लेकिन अब जुलाई का महीना है, बगीचे में काम तो करना पड़ेगा। यदि कोई भाई प्लांट लेना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। आप किसी भी प्लांट को देखेंगे, उसमें जैसे ही उठाएंगे आपको इस तरीके से मौसमी मिलेगी। अब देखो मेरे हाथ में यहाँ पे 8-10 मौसमी एक साथ है। किसी भी टहनी को कैसे भी उठाएंगे आपको इस तरीके से मौसमी मिलेगा। ये इतनी अच्छी वैरायटी है। एक जो मौसमी का प्लांट है, सीसीआरआई के अकॉर्डिंग वो 5वें साल जाते जाते लगभग 1 क्विंटल प्रोडक्शन देता है, और 1 बीघा के अंदर इसके 150 प्लांट लगते हैं। और हम सीसीआरआई की ना माने, और यदि एवरेज 70 किलो के आसपास भी प्रोडक्शन माने ना, तो हमें लगभग 2.25 से 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है साल की मौसमी से। और वो भी मिनिमम रेट पे हमने कैलकुलेशन करी है। मौसमी का भाव मंडी का यदि आप 20 रुपये मात्र रखोगे,
तो भी आपको लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम हो जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं कि आज का जो वीडियो है स्पेशल वो इस बात पे है कि जो मौसमी है और संतरा है या नींबू है, इनके बगीचों में जुलाई के महीने में आपको क्या क्या काम करने चाहिए। और इस महीने में बारिश वगैरह की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे बगीचे के अंदर हमने इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है कि प्लांट के पास पानी ना लगे, क्योंकि प्लांट के तने के पास जितना ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, यानी कि यदि आपके खेत के अंदर 2-3 दिन तक लगातार पानी इकट्ठा हो गया प्लांट के पास में, तो ये समझ लो कि आपका प्लांट जो है ना वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि एक फाइटोपथोरा के नाम से जो फंगस होता है वो आपके प्लांट के तने के पास एक्टिव हो जाएगा, जड़ों में एक्टिव हो जाएगा। और उसके लक्षण फिर अपने को दिखेंगे कि थोड़े दिन बाद तने से गोंद निकलना शुरू हो जाएगा। और यदि तने से गोंद निकलना शुरू हो गया तो फिर ये समझ लो कि आपके तने के अंदर गोमोसिस बीमारी आ चुकी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें जुलाई के महीने में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बारिश शुरू होने से पहले और बारिश ख़त्म होने के बाद हम जो प्लांट का हमारा मेन तना है, जैसे ये वाला जो मेन तना है स्टेम है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का लगभग, इस पे हम बोर्डो पेस्ट जो होता है यानी कि नीला थोथा और कड़ी, उसका पेस्ट लगा के और इसको बिल्कुल कवर करेंगे अच्छे से। अभी हम कर नहीं पाए हैं, समय नहीं मिला है, अगले 1 या 2 दिन में हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश आनी थी, उससे थोड़ी 2-4 दिन पहले आ गई। और जैसे ही जुलाई का महीना ख़त्म, मतलब जुलाई अगस्त का महीना यानी कि बारिश के सीज़न ख़त्म होगा और मानसून रिटर्न होगा सितंबर के महीने में, उस टाइम ये काम करेंगे। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि हमारे प्लांट के पास पानी ना भरे। दोस्तों हमने जो कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि यहाँ पे हमारा इस लाइन में प्लांट लगा हुआ है पूरा का पूरा, तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा हल्का ऊंचा है, और जो बीच वाला 2 लाइनों के बीच की दूरी है ये वाली जो है ये हल्की नीची बना रखी है, कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो ढल के सारा यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, तो उससे जो है वो हमारे प्लांट के पास पानी नहीं भरता है। तीसरी बात, यदि किसी भाई के बगीचे में 2 या 3 बारिश लगातार हो जाती हैं और इस तरीके से पानी भर जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से यानी कि COC के नाम से जो फंजीसाइड आता है ना, हम उसकी ड्रिंचिंग करना ना भूलेंगे। क्योंकि यदि उसकी ड्रिंचिंग नहीं करोगे ना तो आपके बगीचे के अंदर जो जड़ें हैं ना वो गल जाएंगी, और फिर आपका प्लांट हल्का पीला पड़ जाएगा और पत्तियां आपकी गिरनी शुरू हो जाएंगी और आपका प्लांट मोर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। दोस्तों आप देखोगे कि हमारा जो बगीचा है ना वो एकदम स्वस्थ है, बिल्कुल हरा भरा बगीचा है। आपको जहाँ देखोगे वहीं आपको ज़बरदस्त फ्रूटिंग मिलेगी। अब ये वाला प्लांट देखो किस तरीके से फलों के अंदर लदा हुआ है, आपको जहाँ देखोगे वहाँ आपको ज़बरदस्त फ्रूटिंग मिलेगी। और जैसे आप देखोगे कि इतनी सारी फ्रूटिंग होने के बाद भी हमारा प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखो ये जो टहनियाँ देखो, नई फुटान, पहली बारिश शुरू नहीं हुई हमारी अच्छे से, उससे पहले कितनी शानदार इस पूरे पौधे के अंदर पूरे बगीचे में फुटान शुरू होगी। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ना टाइम पे जो काम बगीचे में होना चाहिए वो ज़रूर करवाते हैं। जैसे बारिश आने से पहले भवाई जुताई होना ज़रूरी था बगीचे में, ताकि बारिश आने के बाद मौका ना मिलेगा, तो हमने वो काम अपना टाइम पे करवा रखा है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि प्लांट यानी कि बगीचे के अंदर पानी नहीं रुकने देना है। यदि किसी कारणवश इकट्ठा होता है तो फिर हमें कोशिश करनी है बगीचे से बाहर पानी निकालने की। यदि नहीं निकल रहा है तो फिर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ड्रिंचिंग करनी है। तो हम फाइटोपथोरा यानी कि गोमोसिस एक बहुत भयंकर बीमारी होती है जिससे आपका प्लांट मर जाएगा, तो उससे बच सकते हैं। दूसरा हम जो मेनली ध्यान रखेंगे इस टाइम कि जैसे ही बगीचे के अंदर नई फुटान शुरू होती है, देखो अभी इस टहनी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये खूब शानदार सी नई फुटान शुरू होगी, लेकिन यदि हम इसके ऊपर किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो प्लांट वो पत्तियां हैं ना वो अगले 15 से 20 दिन बाद हमें इस तरीके की नज़र आएंगी। जैसे कि ये जो पत्तियां आ रही हैं आपको, ये पत्तियां देखो, इन पत्तियों को ऑलमोस्ट कीड़े या फिर किसी भी इंसेक्ट ने, जो रस चूसक कीड़े वगैरह होते हैं, उन्होंने काट के अच्छे से खा लिया है, या फिर नींबू की तितली का अटैक आएगा। तो इनके ऊपर किसी भी अच्छी कंपनी के इंसेक्टिसाइड का उपयोग हम इस टाइम ज़रूर करेंगे। जैसे ही आपको मौका मिले मौसम खुलने का, वैसे ही तुरंत इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, यदि ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी इंसेक्टिसाइड हो, कोई हल्का भी कर सकते हो, जैसे क्लोरोपाइरिफॉस हो गया, रीजेंट हो गया, इस जैसे नॉर्मल इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करोगे, ज़्यादा महंगे की ज़रूरत नहीं है, तो भी आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा।
तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक तो नींबू की तितली और एक लीफ माइनर, दो बड़ी बीमारियां हैं। बाकी रस चूसक कीड़े, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे यदि आप प्रिवेंटिव लेके चलोगे स्प्रे तो। और यदि आप प्रिवेंटिव स्प्रे नहीं करोगे और एक बार आ गया तो फिर आपको महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी और फिर आपका बजट भी बढ़ जाएगा। तो उन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप ये इन काम करें। तो यदि आप बागवानी करते हो या फिर इसी तरीके के प्लांट आप अपने घर में लगाना चाहते हो और यदि आप चाहते हो कि उनमें किसी तरीके की बीमारी ना आए और वो अच्छे से ग्रोथ करें और बहुत अच्छे से, जैसे आपने बगीचे में देखी ऐसी फ्रूटिंग आपके बगीचे में आपके घर पे या बगीचे में आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।